आज की क्लास में ना हम बिफोर हम आगे कलर ग्रेडिंग में जाएं, हम तीन कंपोनेंट्स को ना और डिटेल में समझते हैं। एक्सपोजर, रेशो विच मींस कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस। ये तीनों को मैं आज और डीप में समझाऊंगा आपको, और किस तरीके से आपको यूज करना है, कहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आज कवर करूंगा। और इसमें आपको मैं आज जो कलर चार्ट्स होते हैं वो भी मैं आपको कवर करूंगा, कहाँ पे किस टाइप से यूज करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी कलर मैनेज्ड कलर साइंस के ऊपर सेटअप है, बट मैंने यहाँ पे बाईपास किया हुआ है सभी क्लिप्स को, विच मीन्स कि मैं जो कलर मैनेजमेंट है वो यूज नहीं कर रहा हूँ, और जो लुक मैंने डेवलप की हुई है ओवरऑल वो पोस्ट और प्री के ऊपर की हुई है। ठीक है, इफ यू सी दैट बिफोर एंड आफ्टर, तो यहां पे मैं अभी आपको कॉन्ट्रास्ट के बारे में क्लियर करता हूं। आपने मेरे मुंह से एक वर्ड हमेशा सुना होगा जहां से हम क्लास शुरू की है हमने। मैं फोटोग्राफिकरी एडजस्टमेंट्स का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं जितनी भी एडजस्टमेंट्स करता हूं वो क्लोजर रहती हैं फोटोग्राफिक एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि ये जो टूल्स हैं, प्राइमरी व्हील्स हैं, ये सारे टूल्स जो हैं वो ग्राफिकली एडजस्टमेंट्स हैं, इनका रियल वर्ल्ड के साथ कोई मतलब नहीं है। बट जैसे HDR व्हील है वो आपका कलर स्पेस के हिसाब से बिहेव करता है, जो आपका कैमरा कलर स्पेस है, और टूल्स उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं ऐसे टूल को चूज करूं जिसका क्लोजर रिजल्ट हो। जैसे कि हम सेट के ऊपर हैं, हम कैमरा के अंदर चेंज कर रहे हैं, बट इनमें कोई मतलब आप यूज करोगे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसका, आपको रिजल्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। बट हम एक्यूरेसी के साथ बात करते हैं। जैसे कि HDR व्हील्स में आप स्टॉप्स में बात करते हो, जब कैमरा में चेंजेस करते हो तो स्टॉप्स की लैंग्वेज में बात करते हो, टेम्परेचर को चेंज करते हो तो कैल्विन की लैंग्वेज में बात करते हो। तो हम ऐसी टाइप की एडजस्टमेंट्स करते हैं जो रियल वर्ल्ड के साथ उसका थोड़ा बहुत मतलब हो। तो आज मैं सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉन्ट्रास्ट रेशो की डेफिनेशन देता हूं, और आपको इसको कैसे यूज करना है, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्ट्रास्ट को डायल करते समय मैं फॉलो करता हूँ। और नीरज ने भी ये पूछा था कि कहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है कितना रखना चाहिए, एक क्वेश्चन था जनरली। तो एक पॉइंट उस दिन मैंने 2-3 आंसर दे दिए थे, एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड कर दूंगा आज। तो कॉन्ट्रास्ट रेशो क्या होता है सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप सेट के ऊपर शूट कर रहे हो और वहां पे एक टर्म यूज होती है कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट रेशो। अब कॉन्ट्रास्ट रेशो जो यूज होती है वो दो चीजों को देख के हम बोलते हैं। जो हमारी अभी यहाँ पे सब्जेक्ट है उसका फेस है, सब्जेक्ट के फेस के ऊपर जो की साइड एरिया है, द लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द की साइड वर्सेस लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द फिल साइड। मतलब जो की साइड लाइट है और फिल साइड लाइट है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की रेशोज में कितना डिफरेंस है, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रास्ट रेशो। द लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द की साइड वर्सेस लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द फिल साइड, इन दोनों में जितना डिफरेंस होता है इन रेशो के अंदर, इसको हम कॉन्ट्रास्ट रेशो बोलते हैं। अगर आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव चाहिए कि कितना विजिबल और हार्डर शेडोज है, तो आप नोज की तरफ देख के एक आइडिया, एक जजमेंट लगा सकते हो कि आपका कॉन्ट्रास्ट लो है या हाई है। तो आपको एक विजिबल आइडिया हो जाएगा। ये काफी अच्छा प्रोडिक्टर है कॉन्ट्रास्ट को देखने के लिए कि लो कॉन्ट्रास्ट है या हाई कॉन्ट्रास्ट है। आप में से कोई बता सकता है ये लो कॉन्ट्रास्ट है या हाई कॉन्ट्रास्ट है? हाई कॉन्ट्रास्ट है ये तो। हाई कॉन्ट्रास्ट है। नीरज, आपको समझ आया ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी सर। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। मतलब कि कितना ब्लैक्स कितने ब्लैक से, व्हाइट कितने ब्लैक से, हाँ ऐसा जी, कुछ है ना? हाँ जी, बिल्कुल। इन दोनों में आप नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ। डिफरेंस है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट। MODERATE, मॉडरेट,
टू हाई कॉन्ट्रास्ट। क्या बोलेंगे इसको? मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट। समझ आया नीरज? क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब समझ आया कॉन्ट्रास्ट रेशो एक्चुअली में क्या होता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हम स्ट्रेच करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, तो व्हाइट्स और व्हाइट हो जाते हैं, ब्लैक्स और ब्लैक हो जाते हैं। पर सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मतलब है, और कलर ग्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही मतलब है। और अगर मैं आपको बाकी की क्लिप्स दिखाऊं, दिस वन, अगर आप जनरली नोटिस करोगे, मैं ये एरिया लेता हूं और समवेयर अराउंड ये एरिया लेता हूं, ये भी हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो के अंदर आता है, हाँ, मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट। अगर आप ये देखोगे तो लो कॉन्ट्रास्ट। इट्स लो कॉन्ट्रास्ट। अगर आप की साइड देखते हो वर्सेस फिल साइड देखते हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो ये रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, द लाइट रिफ्लेक्टिंग वर्सेस द की साइड, लाइट रिफ्लेक्टिंग वर्सेस द फिल साइड, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, विच मीन्स जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो काफी लो है। नेक्स्ट शॉट ये बताइए। लो कॉन्ट्रास्ट। इट्स लो कॉन्ट्रास्ट। दिस वन, ये भी लो लो। कॉन्ट्रास्ट है। आप की साइड देखते हो वर्सेस फिल साइड देखते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। दिस इज ऑल्सो सेम थिंग। सो यहां पे एक प्रिंसिपल जो है मैं फॉलो करता हूं, हर बार नहीं बट जनरली मैं इस प्रिंसिपल को फॉलो करता हूं। क्या वो प्रिंसिपल है, क्लियर करता हूं। जहां पे आपका मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो है, उस पोजीशन में मैं कॉन्ट्रास्ट को लिटिल बिट या बिल्कुल नहीं, इन दोनों सिचुएशन में टारगेट करता हूं। थोड़ा सा या बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं ऐड करूंगा। अगर ऐड करना चाहूंगा वो मेरे कोलैबोरेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहते हैं, मेरे डायरेक्टर और डीपी चाहते हैं कि मैं और कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस करूं, या मेरे आईज के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कॉन्ट्रास्ट को और ऐड करूं तो इमेज और बेटर हो सकती है, उस सिचुएशन में मैं ऐड करूं। या फिर कोई स्टोरी की डिमांड है उस पर्सपेक्टिव से, जनरली जहां पे मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है मैं और कॉन्ट्रास्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं। और जहां पे लो कॉन्ट्रास्ट होता है वहां पे हमें एक्चुअली नीड होती है कॉन्ट्रास्ट डायल करने की, जनरली नीड होती है, और वहां पे मैं कॉन्ट्रास्ट को लिटिल बिट पुश करता हूं ताकि जो फिल साइड है वो थोड़ी हार्डर हो पाए। तो एक सिंपल रूल क्या है, जब कैमरा में हायर कॉन्ट्रास्ट होता है तो कलर ग्रेडिंग में हम लोअर कॉन्ट्रास्ट रखते हैं या बिल्कुल टच नहीं करते हैं। जब कैमरा में लोअर कॉन्ट्रास्ट होता है तब हम कलर ग्रेडिंग में हायर कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। मतलब हायर कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन कैमरा, लोअर कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन कलर ग्रेडिंग, लोअर कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन कैमरा, हायर कॉन्ट्रास्ट रेशियो इन कलर ग्रेडिंग। समझ आया ये फॉर्मूला? यस। हम ऑपोजिट चलते हैं, अगर कैमरा में जो कैप्चर हुआ है वो लोअर कॉन्ट्रास्ट हुआ है, विच मीन्स मैं ग्रेडिंग में हायर कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। अगर कैमरा में ऑलरेडी कैप्चर है हायर कॉन्ट्रास्ट तो मैं उसको या तो टच नहीं करूंगा, या टच करूंगा तो बहुत क्लोज लेके जाने के लिए करूंगा, विच मीन्स मैं लो कॉन्ट्रास्ट करूंगा। अगर हायर कॉन्ट्रास्ट है, मॉडरेट टू हाई कॉन्ट्रास्ट पहले ही है, तो मैं कलर ग्रेडिंग में लो कॉन्ट्रास्ट यूज करूंगा। ये डेफिनेशन जनरली, ये प्रिंसिपल हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो डायल करने के लिए। ये हर टाइम तो नहीं यूज होता, किसी समय आपको आई के ऊपर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि मुझे स्टोरी की क्या डिमांड है, कोलैबोरेटर की क्या डिमांड है, उस पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना पड़ता है। पर जनरली जहां पे आपको नहीं समझ आ रहा कि कॉन्ट्रास्ट डालूं या ना डालूं, दो चीजों के ऊपर फोकस कीजिए, की साइड वर्सेस द फिल साइड। अगर लो कॉन्ट्रास्ट है विच मीन्स एक जनरली रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रास्ट डायल करने के, नीडेड है वो शॉर्ट में कॉन्ट्रास्ट। समझ आया नीरज एंड हितेश और बाकी जीजो एंड अमित जी को? अमित भी आ चुके हैं। हाँ जी सर। ये हाँ सर, समझ गए। ठीक है नीरज, अभी क्लियर हो गया ना ये प्रॉब्लम आपको आ रही थी जो? यस सर। राइट। मतलब सर अपन शूट हम्म। अपन ने करा है, अगर शूट हमने कॉन्ट्रास्ट मतलब उस पर नॉर्मल रखा है तो हम पोस्ट में उसको हार्ड करेंगे। हाँ बिल्कुल, जनरली वहां पे नीड होती है। अगर क्लाइंट ही चाहता है कि मुझे सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट ही चाहिए तो फिर तो बात ही अलग होगी। हम जनरल बात कर रहे हैं कि ओके। हमें वहां पे जहां पे क्लाइंट अभी बोल नहीं रहा कि हम अपने हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, क्लाइंट फर्स्ट टाइम हमें कोई भी चेंजेस नहीं बता रहा,
हम चेंज कर रहे हैं और हम कंफ्यूज है कि कॉन्ट्रास्ट कितना कितना डालें। उस सिचुएशन में जनरली हमें नीड होती है कॉन्ट्रास्ट रेशो। जैसे कि इस शॉट में जो है हमें नीड है कॉन्ट्रास्ट रेशो की, क्योंकि कैमरा में जो कैप्चर हुआ वो लो कॉन्ट्रास्ट है। सो ये एक प्रिंसिपल है जो मैं फॉलो करता हूं। एंड एक्सपोजर जो है वो पहला एक ड्राइवर है, मेन ड्राइवर है। बिफोर मैं कॉन्ट्रास्ट रेशो को एडजस्ट करूं, मैं पहले एक्सपोजर को राइट करता हूं। अब यहां पे मैं नोटिस करना, मैं एक्सपोजर को डायल करते समय क्या देख रहा हूं। एक्सपोजर को डायल करते समय मैं नोटिस करूंगा इस सब्जेक्ट का जो फॉरहेड है, जो की साइड एरिया है, मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं इस डिटेल को लूज नहीं करना चाहता हूं। जो ये सॉफ्ट ब्लूमिंग हाइलाइट्स है फोरहेड के ऊपर, मैं इस डिटेल को रिटेन करना चाहता हूं, वापस लेके आना चाहता हूं लिटिल बिट। और इसके साथ में मैं ये जो की साइड है उसको भी हार्डर देखना चाहता हूं, उसको भी कॉन्ट्रास्ट में देखना चाहता हूं। तो सिंपली हम एक्सपोजर को लिटिल बिट डाउन करते हैं और मेरा फोकस रहेगा की साइड की तरफ। आई कैन जस्ट डाउन अ लिटिल बिट। एंड एक चीज मैं और ध्यान रखूंगा, जिस पोजीशन के ऊपर मैंने जाना है ना, एक्चुअली में मुझे हार्डर रिजल्ट चाहिए, मैं एक्सपोजर को लिटिल बिट उस पोजीशन से ओपन रखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉन्ट्रास्ट डायल करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्लैक्स और हाइलाइट्स जो हैं दोबारा स्ट्रेच हो जाएंगे। अगर मैं इस बाउंड्री से नीचे चला गया ब्लैक्स की और फिर मैंने कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई किया, तो मेरे ब्लैक्स और क्रश हो जाएंगे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जिस पोजीशन पे मैंने जाना है वहां से मैं लिटिल बिट एक्सपोजर को ओपन रखूंगा, थोड़ा राइट की तरफ रखूंगा, ताकि जब मैं कॉन्ट्रास्ट डायल करूं तो वो ऑटोमेटिकली इमेज जो है स्ट्रेच हो जाए इन शैडोज एंड हाइलाइट्स, और मैं कॉम्पनसेट कर पाऊं। मुझे एट द एंड ऑफ द डे जो फोरहेड की तरफ सॉफ्ट ब्लूमिंग है की साइड, और फिल साइड में मुझे जो है हायर कॉन्ट्रास्ट रेशो भी मिल पाए। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। सो आई कैन रीसेट इट एंड आई कैन डाउन लिटिल बिट, दैट्स इट। अब जनरली मुझे हार्डर की साइड चाहिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट और इंट्रोड्यूस करना है फिल साइड में, ये वाले एरिया में। अब मैं कॉन्ट्रास्ट को यूज करूंगा। सो आई कैन इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रास्ट, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट लिटिल बिट ओपन, क्योंकि अगर मैं इसको और ज्यादा कर रहा हूं ना, तो मेरे वाइट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो मैं दोनों को पे फोकस रख के अपने आई के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता हूं, एंड दैट्स द गुड पोजीशन। एडजस्ट द पिवट, समथिंग लाइक दैट, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। क्लियर हुआ? यस। अब मुझे ना ये इंफॉर्मेशन को भी लूज नहीं करना था जो की साइड में है, और मुझे फिल साइड भी हार्डर चाहिए, और हार्डर चाहिए, और कॉन्ट्रास्ट चाहिए। और दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, मैं व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, व्यूअर के पीओवी से बात करूं, तो मेरा जो फोकस है, अब फर्स्ट टाइम एज अ व्यूअर अगर मैं इमेज को देख रहा हूं, तो मेरा फोकस पता है कहां पे जा रहा है? आप बताइए कहां पे जा रहा है, फिर मैं बताता हूं। देखते हैं कहां पे जा रहा है आपका फोकस। अगर एज अ व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आपका फोकस कहां पे जा रहा है इमेज के ऊपर? आंख पे। आंख पे जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेंज के ऊपर ज्यादा फोकस है, ये पूरे। अब मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं तो मेरा फोकस यहाँ पे जा रहा है रेदर देन की दिस वन। अच्छा। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, इस की साइड को, फिल साइड को, I'm सॉरी, मैं थोड़ा, तो फिल साइड को हम थोड़ा और हार्डर करेंगे, और कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे। हम सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शेपिंग लाइट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेट, अगर हम सेट के ऊपर हैं तो हम लाइट को किस तरीके से शेप कर रहे हैं, ताकि हमारा व्यूअर का जो अटेंशन है फर्स्ट टाइम में वो किस एरिया के ऊपर जाए। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट रेशो यूज होता है, ठीक है। अगर जैसे कि मुझे यहाँ पे, आप नोटिस करो, मुझे हार्डर कॉन्ट्रास्ट चाहिए। मेरे इसमें दो
पर्सपेक्टिव हैं, मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो दो, मतलब दो मेरे रीजंस हैं, इसलिए मैं कॉन्ट्रास्ट को यूज करना चाहता हूँ। एक तो मुझे जो की साइड है, फिल साइड है, मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज्यादा चाहिए, मुझे इसको थोड़ा और हार्डर करना है। एंड अगर मैं कॉन्ट्रास्ट रेशियो इस एरिया में ऐड कर दूंगा, हार्ड कर दूंगा, तो मेरा जनरली फोकस जो है वो यहाँ पे जाएगा रेदर देन दिस एरिया। तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टिंग द सेकेंडरी नोड, मेक अ राउंड विंडो, सर्कुलर विंडो, और इसके एंगल को मैं चेंज करता हूं, जैसे कि लाइट जो है वो इस अराउंड ऑलमोस्ट आ रही है, तो मैं शेप को भी इसको अकॉर्डिंगली चेंज करता हूं। एंड सॉफ्टनेस को लिटिल बिट ओपन करते एंड जस्ट गिविंग दैट सिंपल। एंड इसको मैं ट्रैक करूंगा, ट्रैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड फिल साइड को हार्ड करने के लिए देन मैं अभी यूज करूंगा कॉन्ट्रास्ट का सेपरेटली, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट और ऐड करता मेरे वाइट्स के ऊपर भी इंपैक्ट जाता। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिल साइड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐड लिटिल बिट मोर कॉन्ट्रास्ट, समथिंग लाइक दैट। एक्सपोजर भी डाउन कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉन्ट्रास्ट ऐड कर सकते हैं। समथिंग लाइक दैट, दिख रहा है? यस सर। अब कहाँ पे फोकस जा रहा है, पहले यहाँ पे जा रहा था, अब ऑलमोस्ट जो फोकस है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। अब मैं ऑफसेट से भी करके दिखा देता हूँ, मैं ऑफसेट का भी यूज करता हूँ इस पोजीशन में। बट मुझे जो बेटर रिजल्ट है वो ऑफसेट और कॉन्ट्रास्ट दोनों से मिलता है। सो आई कैन राइट नाउ एडेड कॉन्ट्रास्ट लिटिल बिट। अब मैंने हार्ड पुश नहीं किया यहाँ पे और ज्यादा, दिख रहा है डिफरेंस? यस। अब फोकस जो है, अगर मैं इसको बंद करता हूँ, आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो कि फोकस पहले यहाँ पे जा रहा था, मैंने इस एरिया को कॉन्ट्रास्ट और ऐड करके अब फोकस जो है मेरा फर्स्ट टाइम इस एरिया के ऊपर जा रहा है, दिस वन। क्लियर हुआ? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एरिक, इसका इस तरीके की सिचुएशन में हम गामा या शैडो व्हील का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि मैंने फर्स्ट आपको लाइन बोली थी कि जो ग्राफिकली एडजस्टमेंट्स है मैं उनको अवॉइड करता हूँ। प्रॉब्लम कोई नहीं है, अगर आपको वो जो रिजल्ट आप चाहते हो इन टूल से अचीव हो रहा है, विच इज लिफ्ट गामा गेन, दैट इज गुड। बट जनरली हम ऑफसेट और ऐसे टूल्स को यूज करते हैं जो क्लोज हो, जो ठीक है, हमारे ठीक। उस वर्ल्ड के सिनेमेटोग्राफी के वर्ल्ड के साथ रिलेटेड हो। अगर आप सेट के ऊपर होते, ठीक है, हम्म। अगर मैं आपको बोलता कि मुझे ना फिल साइड जो है वो और हार्डर चाहिए, वो और कॉन्ट्रास्टी चाहिए, तो आप क्या करते, लाइट इंट्रोड्यूस करते इस साइड से, ऐसा ही होता। हम्म। तो मैंने क्या यस। किया है, मैंने उसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है ना शेप करने के लिए लाइट को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड? प्रॉब्लम ठीक है। कोई नहीं है, अगर आपको यही रिजल्ट लिफ्ट से अचीव हो रहा है। जनरली अगर मैं लिफ्ट से करता तो मेरे ये ब्लैक भी जो है वो डार्क होते ना, हार्डर हम्म। होते कॉन्ट्रास्ट रेशो में, विच आई डोंट वांट। उस हम्म। पोजीशन में आप एक चीज और कर सकते हो, लिफ्ट से डाउन करके फिर आप यहाँ पे लाइक विंडो क्रिएट कर लेते, इट्स सेम थिंग। आप शेपिंग कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया को। अगर मुझे की साइड के ऊपर फोकस करना होता, सो सिमिलरली मैं यहाँ पे वही सेम चीज करता, मैं दूसरे एरिया को सिलेक्ट करता। आई कैन गो हेयर, अगर मुझे इसको ब्राइट करना होता लिटिल बिट, एंड जनरली मैं इसको लिफ्ट करता हूँ अभी, दिख रहा है? यस।
तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, मैं सिनेमेटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा। अगर मैं सेट के ऊपर हूं तो मैं क्या करूंगा मैं इसके साथ। ठीक है। यस। अब ये दोनों दोनों सिर्फ नोट्स ने देखो कितने बड़े चेंज किए। हम्म। शायद आपके जूम के थ्रू, क्योंकि मैं सिग्नल को डिलीवर कर रहा हूं थ्रू जूम, शायद इतना विजिबल ना हो, बट मेरे स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। नहीं नहीं, इट्स विजिबल। विजिबल ना। हम्म। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब समझ आया कॉन्ट्रास्ट और एक्सपोजर को और बेटर से कि क्या होता है और किस तरीके से आपको डायल करना चाहिए। क्लियर होगा? आगे बढ़े। हाँ जी यस। सर। क्लियर। सो देन अभी हम आते हैं बैलेंस नोड के ऊपर। बैलेंस में एक चीज का और यूज होता है, हर टाइम तो नहीं, बट बैलेंस में एक टूल यूज होता है कॉल्ड कलर मैच, या जिसको हम कलर चार्ट बोल देते हैं, कलर चेकर बोल देते हैं। ये यूज होता है जनरली, आप इंडियन प्रोजेक्ट्स में इसको नहीं देखोगे। फॉरेन के जो कमर्शियल्स होती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स फॉरेन के होते हैं, वो इस चेकर का यूज करते हैं। उस सिचुएशन में आप इसकी हेल्प ले सकते हो बेटर बैलेंस करने के लिए। मैं एग्जांपल के ऊपर आता हूं। एक प्रॉब्लम ना और क्लियर करता हूं आपको। सबसे पहले तो ये जो क्लिप है वो एरी कैमरा की है C3 की। तो मैंने राइट क्लिक किया, इनपुट कलर स्पेस में गए और यहाँ पे चूज किया एरी C3, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो YRGB के ऊपर मैनेज्ड है। डिवेंशी YRGB के ऊपर हम ग्रेड कर रहे हैं। पर जो दूसरा प्रोजेक्ट था, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, पहले ना मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। मेरे माइंड में ना ये कल ही आया। आ, आ, मुझे कल जरूरत पड़ी एक्चुअली में। ऐसा होता नहीं है कि एक प्रोजेक्ट में मैंने दो टाइमलाइन बनाई और दो टाइमलाइन को मैं डिफरेंटली ट्रीट कर रहा हूँ। जैसे कि एक नॉन मैनेज्ड कलर साइंस, एक मैनेज्ड कलर साइंस। तो अब जनरली मेरी दो टाइमलाइन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग कॉन्ट्रास्ट रेशो यस। एंड कलर चार्ट। अभी यहाँ पे मैं अगर प्रोजेक्ट सेटिंग में चेंज करता हूँ कि मुझे जो कलर मैनेज्ड टाइमलाइन है उसके ऊपर काम करना है, जब मैंने प्रोजेक्ट के अंदर चेंज कर दिया, विच मीन्स कि मेरी जितनी टाइमलाइन बनेगी अब वो इसी को फॉलो करेंगी, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगी। बट इस कंडीशन में, ये वाली जो कंडीशन थी, मुझे कलर मैनेज्ड का यूज ही नहीं करना था, क्योंकि मैंने जो लुक डेवलपमेंट की है, CST अप्लाई की है, वो सभी जो है वो क्लिप लेवल के ऊपर की है, शॉट बाय शॉट की है। मैंने कलर मैनेज्ड साइंस का यूज ही नहीं किया, कलर RCM का यूज ही नहीं किया, मैंने रिजॉल्व कलर मैनेजमेंट का मैंने यहाँ पे यूज किया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? आपके माइंड में कुछ थॉट है? अगर टाइमलाइन आप सेटिंग चेंज करेंगे। अगर टाइमलाइन सेटिंग आप चेंज कर दोगे, लेट्स से अभी कलर मैनेज के ऊपर है ना मेरा हम्म। प्रोजेक्ट, गो बैक, एक काम करते हैं। ये एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट ऐसा होता अभी, अगर कलर मैनेजमेंट ऑन होता, क्योंकि मैंने ग्रुप के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है चेंजेस, और मेरा कलर मैनेज भी अगेन रेक 7.9 में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिजल्ट ऐसा होता। अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लिप लेवल के ऊपर अप्लाई करना है, मुझे इसको या कलर मैनेज्ड को इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं रखना है। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया हो? सर आई थिंक CST के अंदर जो हमारा कलर स्पेस है ना, हम्म वो हम प्रोजेक्ट सेटिंग वाला रखेंगे आई थिंक। बाईपास है। बाईपास करेंगे। आप सभी क्लिप्स को सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और बाईपास करोगे, बाईपास कलर मैनेजमेंट। विच मींस कि आप इस प्रोजेक्ट में जो सेटिंग अप्लाई हुई है कलर मैनेजमेंट, उसको बाईपास कर रहे हो और इसको बोल रहे हो कि ये टाइमलाइन जो है बिहेव करे इन डिवेंची YRGB, विच मींस नॉन मैनेज्ड कलर साइंस। कि जब आप चेंज करो तो चेंज कहाँ पे करो? क्लिप लेवल के ऊपर। अब कुछ भी करो, 1 मिनट के लिए 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 1
वो जो सेटिंग्स है आपने बाईपास कर दी, समझ आया? यस। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आप बाईपास तो कर रहे हो, बट आपको बाईपास नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल के लिए आउटपुट को चेंज करना है। इस प्रोजेक्ट में आप आउटपुट चाहते हो रेक्स 79 गामा 24, दूसरे प्रोजेक्ट में आप P3 में डिलीवर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे बताओ? कुछ आइडिया है? आप किसी और प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवर करना चाहते हो और आप कलर मैनेज्ड को भी बंद नहीं करना चाहते हो, आप दोनों को कलर मैनेज करना चाहते हो टाइमलाइन को, पर आउटपुट चेंज करना चाहते हो। हम्म। क्वेश्चन समझ आया मेरा? मतलब दोनों जो टाइमलाइंस हैं उनको अलग आउटपुट कलर स्पेस में हमें एक्सपोर्ट करना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट सेटिंग में कोई भी चेंज करूंगा वो तो दोनों के ऊपर इक्वली जाएगी, या जितनी भी टाइमलाइन है उसके ऊपर इक्वली इंपैक्ट करेगी। उस सिचुएशन में यूज होता है कॉल्ड आपका पर टाइमलाइन रिजॉल्व कलर मैनेजमेंट। ये नया फीचर है। आप मीडिया में आ जाओ, क्लिक करो टाइमलाइन के ऊपर, ये दो टाइमलाइन है आपकी, यही दो है। अगर मैं बाईपास को ऑफ करता हूं, अगर मुझे इसको विदाउट बाईपास किए हुए डिवेंची वाई आरजीबी के ऊपर करना होता इस प्रोजेक्ट को, तो मैं यहां पे इस टाइमलाइन को सिलेक्ट करता, राइट क्लिक करता, टाइमलाइन, टाइमलाइन सेटिंग्स, और कलर में जाता। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सेटिंग कौन सी है? डिवेंची वाई आरजीबी, बट मैं इसको तो बंद करना चाहता हूं, तो हम इसको अनलिंक डीसिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारी सेटिंग्स ओपन हो गई, हम इसको सेट करेंगे वाई आरजीबी के ऊपर और आउटपुट को चेंज कर देंगे, विच इज रेक्स 79 गामा 24। सेम थिंग हैपनिंग हियर, जैसे ही हम ओके करते हैं। क्लियर हुआ? यस। अच्छा। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, टाइमलाइन कलर स्पेस, प्रोजेक्ट सेटिंग, कलर में जाके अगर मैं इसको क्लिक करके बोल दूं कि मुझे ये यूज नहीं करना है, चेंज कर दो, आई कैन यूज दैट। आउटपुट कलर स्पेस अगर मुझे कुछ डिफरेंट रखना है, लाइक P3 D65 रखना है, आई कैन सेलेक्ट दिस वन एंड ओके करूंगा, वो सिर्फ उसी टाइमलाइन के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, इस फीचर को बोला जाता है पर टाइमलाइन रिजॉल्व कलर मैनेजमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस। यस यस। So in that situation, timeline, I click on project setting and मैं यहाँ पे bypass कर देता हूँ। कलर चार्ट, अब कलर मैनेज, हम कलर साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कलर चार्ट जो है वो यूज क्यों होता है, पहले तो ये क्लियर कर दो। अब ओरिजिनल सीन में ऑन सेट के ऊपर मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कलर कौन से हैं, वो एक्चुअली रियल रेड कौन सा था, ये रेड था भी या नहीं था, मुझे नहीं पता। मैं बेसिकली वो देख सकता हूं जो कैमरा से डिस्प्ले रिप्रोड्यूस कर रही है, मैं उन कलर्स को देख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रेड, पर मुझे सेट में नहीं पता कि ओरिजिनल कलर एक्चुअली में क्या था। मैं एक जजमेंट लगा सकता हूं कि मेरी एक्चुअली स्किन समवेयर अराउंड मोर रेड होनी चाहिए, ऑरेंजिश होनी चाहिए, या बैकग्राउंड का जो कलर है विच इज, जो वॉल है या वार्डरोब है उसका कलर थोड़ा ब्लू होना चाहिए या थोड़ा कम ब्लू होना चाहिए, या ये येलो येलो नहीं लग रहा। मैं एक असेसमेंट, जजमेंट कर सकता हूं, पर मेरे पास कोई एक्यूरेसी नहीं है। अब जैसे ये ग्रीन है, मैं एक जनरली आइडिया लगा सकता हूं, सोच सकता हूं कि एक जजमेंट से, एक गेस लगा के कि ये ग्रीन ना थोड़ा और ग्रीन होना चाहिए, थोड़ा ब्राइट होना चाहिए था, बट मेरे पास कोई एक्यूरेसली न्यूमेरिक वैल्यू में डेटा नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यू में डेटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम लट का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मैथमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सीएसटी का क्यों यूज करते हैं? मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैमरा में लाइटिंग कौन सी यूज किया हो, आपने सेट के ऊपर लाइटिंग कौन सी यूज की है, वो ब्लाइंडली जो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू सेट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देता है, विदाउट कि आप क्या चेंजेस आपने सेट के ऊपर किए हैं, लाइटिंग कंडीशन कैसी है। अब जैसे रेड की जो वैल्यू है, एग्जाम्पल समझते हैं, वो रेड की वैल्यू है 255। एक सर्कल जब कंप्लीट होता है 255 वैल्यू है।
तो रिजॉल्व के पास ये वैल्यू स्टोर है, ये सारी वैल्यू रिजॉल्व के पास इंटरनली स्टोर है। जब आप इसका फ्रेम में यूज करते हो, रिजॉल्व अपनी इस वैल्यू को जो फ्रेम में यूज हो रही है इन वैल्यू के साथ मैच करता है, देखता है कि कितना डिफरेंस है, और इन डिफरेंस को वो क्लोज या लेस करने की कोशिश करता है। जैसे कि उसको ये वैल्यू मिल रही है 1, तो ये नोटिस करेगा कि ये 1 है या नहीं है, तो उसको और क्लोज लाने की कोशिश करेगा। और जैसे आप क्लोज लाओगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा? बेटर बैलेंस। तो ये जो कलर चेकर है आपका, या कलर चार्ट जो है, वो बैलेंस के लिए यूज होता है कि आपको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस बेटर मिल पाए। समझ आई डेफिनेशन? यस। अब एक प्रॉब्लम आती है जनरली जिनको कलर चार्ट नहीं यूज करना आता। दिक्कत क्या आती है? अब जिस लाइटिंग कंडीशन के अंदर मेरा सब्जेक्ट है, उसी लाइटिंग कंडीशन के अंदर मेरा चार्ट है, तो बेनिफिट है इसका। अगर लाइटिंग कंडीशन सब्जेक्ट की डिफरेंट है और चार्ट मैंने किसी और जगह के ऊपर रख रखा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइट, एम्बियंस लाइट है उस फ्रेम की, वो इसके ऊपर नहीं पड़ रही है। तो जो मैं चेंज करूंगा वो उस लाइट अकॉर्डिंगली चेंज होगा, जो मेरे सब्जेक्ट के ऊपर लाइट है उसके अकॉर्डिंगली नहीं चेंज हो रहा। उस सिचुएशन में मैं कलर चेकर को नहीं यूज करता हूं, अगर लाइटिंग कंडीशन दोनों डिफरेंट है। अगर सब्जेक्ट की लाइटिंग कंडीशन समथिंग डिफरेंट है, और जो लाइटिंग कंडीशन यहां पे आ रही है मेरे सब्जेक्ट के ऊपर, वो मेरे चार्ट के ऊपर नहीं आ रही है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता उसको बैलेंस करने का थ्रू चार्ट्स। मैं उस सिचुएशन में अवॉइड करता हूं चार्ट्स को। अभी यहां पे जो कंडीशन मेरे सब्जेक्ट की है, उसी सेम लाइटिंग कंडीशन के ऊपर लिट जो है वो मेरा कलर चार्ट है। तो इन दिस पोजीशन मैं इसको यूज कर सकता हूं। सो लेट्स गो हियर, राइट क्लिक, ग्रैब स्टिल, मूव हियर, अप्लाई। और नोट्स को मैं रीसेट कर देता हूँ, राइट क्लिक, रीसेट नोट, खाली नोटरी मैंने अप्लाई की है, सिंपल। अब यहाँ पे पहले तो मुझे ना कलर चेकर देखना पड़ेगा, कौन सा कलर चेकर है। इफ आई जूम इन, कौन सा कलर चेकर है ये? पढ़ो। क्लासिक। क्लासिक। कलर चेकर क्लासेस। अब ये जो इस टाइप का जो चेकर है वो बहुत ज्यादा यूज होता है इन वीडियो वर्ल्ड, और ये बहुत कॉमन है। सो मैं यहां पे इसको सिलेक्ट करूंगा, एक्स राइट कलर चेकर क्लासिक। लेगेसी भी आता है, क्लासिक भी आता है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता। ये डार्कर शेड्स को जज करता है। इफ यू लुक एट दिस, इफ यू गो क्लासिक, ये थोड़ा ब्राइटर शेड्स को टारगेट करता है। सो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और जहां पे आपको लेगेसी मिले, लेगेसी को सिलेक्ट करो, जहां पे क्लासिक मिले, क्लासिक को सिलेक्ट करो। जहां पे आपको नहीं पता क्लासिक और लेगेसी में कौन सा है, जस्ट सिलेक्ट क्लासेस, क्योंकि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता। सो हम सिलेक्ट करते हैं क्लासेस, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और यहां पे हम चूज करते हैं कलर चार्ट। ये सेम इंफॉर्मेशन जो है, जो रिजॉल्व के पास स्टोर है इन कलर्स की, वो चार्ट मुझे सेम यहां पे मिल जाएगा, वही सेम चार्ट। मुझे इसको क्या करना है, इसके साथ अलाइन करना है, एक्यूरेसी कलर्स के साथ। आप देखोगे यहाँ पे ब्राउनिश कलर है, ऑरेंजिश कलर है, उसी के साथ मुझे अलाइन करना है। तो रिजॉल्व क्या करेगा, इन दोनों को एक्यूरेटली मैच करेगा कलर टू कलर, और हमारे को एक बेटर इमेज मिलेगी, बेटर बैलेंस मिलेगा। सो व्हाट कैन आई डू, चेंज दिस, और इस एंगल को मैं यहां पे प्लेस करता हूं, समथिंग लाइक दैट। ओके, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस। अब प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर मैंने चेंज क्या किया हुआ है, कलर मैनेज्ड, डिवेंची वाई आरजीबी के ऊपर काम, डिवेंची इंटरमीडिएट के ऊपर काम कर रहे हैं, डीडब्ल्यूजी डिवेंची वाइड गारमेंट। आपको याद होगा डिवेंची वाइड गारमेंट और एसिस की क्लास हमने की थी हितेश, उसमें आपने देखा होगा कि हमने
इसको बाईपास करके अगर डिविंची वाइट इंटरमीडिएट को अगर हम टाइमलाइन के ऊपर क्लिप टू क्लिप सीएसटी के थ्रू सेटअप करते हैं तो क्या करते हैं जनरली हम? मैं आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं समझा। अगर डिविंची इंटरमीडिएट को यहां पे मुझे नहीं यूज करना होता प्रोजेक्ट सेटिंग में, मैं यूज करता कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म से, मतलब कि मैं बाईपास करके मैनुअली करना चाहता। तो हमने देखा था ना कि एसिस में कैसे किया था, हमने एसिस से हमने सीसीटी में ट्रांसफॉर्म किया था। सीसीटी यस में ट्रांसफॉर्म क्यों किया था? क्योंकि हमें एक कॉमन कलर स्पेस मिल पाए। यस ऐसे ही यस इस चीज को मैं समराइज कर देता हूं, आपके कैमरा कलर स्पेस से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो डिविंची वाइट गारमेंट इंटरमीडिएट के अंदर। डिविंची यस वाइट गारमेंट इंटरमीडिएट क्या कर रहा है? एक कॉमन कलर स्पेस से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनटू रेक 7/9। ऐसा ही हो रहा है। यस हम्म आपके जितने भी कैमरास हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। कलर प्रोसेसिंग मोड क्या है? डिविंची वाइट गारमेंट इंटरमीडिएट। आप कैमरा कलर स्पेस से वर्किंग कलर स्पेस में आ रहे हो, देन वर्किंग कलर स्पेस से आप आउटपुट कलर स्पेस में आ रहे हो, विच इज रेक 7/9 गामा 2/4। सो यहां पे जो मेरे जितने भी टूल्स हैं वो बिहेव किसके हिसाब से कर रहे हैं? डिविंची वाइट गारमेंट इंटरमीडिएट। सो इस पोजीशन में मुझे सोर्स गामा सेट करना पड़ेगा। सोर्स गामा इज इनपुट। इनपुट क्या है मेरी अभी करंटली? क्योंकि मेरी प्रोजेक्ट जो है वो डिविंची वाइट गारमेंट के ऊपर सेटअप है, और मैंने डिविंची कलर मैनेजमेंट के अंदर ये ऑलरेडी बता रखा है कि मेरा कैमरा कौन सा है। तो इस पोजीशन में मुझे यहां पे सिर्फ सिलेक्ट करना है डिविंची इंटरमीडिएट, और टारगेट देना है डिविंची इंटरमीडिएट, क्योंकि मैं डिविंची इंटरमीडिएट से डिविंची इंटरमीडिएट में ही ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं, सो दैट कि मेरी टाइमलाइन डिविंची इंटरमीडिएट से रेक 7/9 में आउटपुट दे दे वहीं से। सो आई कैन सिलेक्ट टारगेट कलर स्पेस। समझ आया ये? यस 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 मैं यहाँ पे ना इसको सिलेक्ट करता हूँ, नोड को। क्योंकि ये बैलेंस नोड में चेंज करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ एडजस्टमेंट अप्लाई होगी ये, समथिंग लाइक दैट। लो जी। अब यहाँ पे डिविंची वाइट इंटरमीडिएट, डिविंची इंटरमीडिएट, डिविंची वाइट गारमेंट। अब यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है वो मैं 6500 केल्विन रखता हूँ अकॉर्डिंग टू सीआई ग्राफ जो हमने देखा था। एक बीच में एक लिखा हुआ था D65, याद है आपको सीआई ग्राफ में? अकॉर्डिंग टू योर कलर स्पेस, अकॉर्डिंग टू दिस कलर स्पेस, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली 65 D65 प्योर व्हाइट पॉइंट होता है कलर स्पेस के हिसाब से, जिसको हम 6500 के केल्विन बोलते हैं। सो आई कैन सेट दिस। मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं एंड क्लिक ऑन मैच। दिख रहा है डिफरेंस? यस ऑन द सेट अगर हिस्टोग्राम को आप नोटिस कर देखते हो, इट्स टुवर्ड मोर सॉर्ट ऑफ ब्लूइश साइड और द कूलर साइड स्विंग हुए कलर्स। यस एंड इफ यू नोटिस दैट एक्चुअली में कलर्स वार्म थे सेट के ऊपर। I can reset it and again rematch. And now if you see that ये जो बॉटम परसेंटेज है, पहले तो वो क्लियर कर देता हूं। अब ये परसेंटेज क्या इंट्रोड्यूस करती है कि मतलब इन दोनों कलर्स में कि हमने जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे हम हैं उन दोनों में कितने परसेंट का अभी भी डिफरेंस है। 2 से 3% का डिफरेंस जनरली रहेगा। इतना अगर डिफरेंस बहुत बड़ा होता है उस सिचुएशन में मैं कलर चेकर को नहीं यूज करता हूं, विच मीन्स द लाइटिंग कंडीशन इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू माय सब्जेक्ट। तो यहाँ पे 2:1 रेशो है, 2:1:4:5 ऑलमोस्ट, दैट्स अ गुड थिंग। अब जो बॉटम वाला है कलर, ये बेसिकली कलर शो करता है स्टार्टिंग पॉइंट का, और जहां जिस स्टेज के ऊपर है दिस इज द टॉप वन। तो ये दोनों में हमें परसेंटेज बताता है, विच मीन्स 0 है, मतलब कि 0 डिफरेंस है।
यहाँ पे 2% है, मतलब 2% डिफरेंस है। ब्लैक्स में 1% का डिफरेंस है दोनों कलर्स में। एक्यूरेसी मैच नहीं होती कभी भी, 1-2% का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे ब्राउनिश में सिर्फ 2% का डिफरेंस है। यहाँ पे ब्लू में उसने थोड़ा लाइटर शेड फाइंड किया, उसने डार्कर शेड, उसके पास जो वैल्यू स्टोर थी इसकी चार्ट की, उनमें थोड़ा दो, उनमें 6% का डिफरेंस है, इसमें 2% का डिफरेंस है, इस रेड पैच में 1% का डिफरेंस है। सो अंडरस्टैंड हुआ आपको ये? यस। इसमें एरिक थोड़ा सा लुमिनेंस में भी चेंज आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आया है। अच्छा। इफ यू गो हियर, लुक एट दिस। हम्म। क्यों आया है पता है आपको? बिकॉज दीज ग्रे पैचेस, क्योंकि ओके। ये एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम व्हाइट्स टू ब्लैक। सो जितने भी स्टेप्स है वो काउंट कर रहा है। समवेयर अराउंड 18% ग्रे इज हेयर। सो आपने वो ग्रेडियंट रैंप देखा होगा, उसमें भी आपने देखा है ना, ब्लैक टू व्हाइट ट्रांजिशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस उसने एक्सपोजर को लाइट किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लियर हो गया आपको सभी को? यस। यस सर। अब Yes. कहाँ पे इसको यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना, पहली कंडीशन तो बता दी। जिस कंडीशन में सब्जेक्ट की जो लाइटिंग है, शॉट की जो लाइटिंग है, इसके ऊपर नहीं आ रही है, या उस कंडीशन के अंदर ये चार्ट लिट नहीं है, इन दिस पोजीशन आई कैन अवॉइड कलर चार्ट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मेरा क्लाइंट चाहता है कि मुझे इमेज को वार्म नहीं करना, मेरा कोलैबोरेटर चाहता है इमेज को वार्म नहीं करना, इमेज को कूलर साइड ही रखना है। इन दिस पोजीशन मैं इसको ऑफ कर सकता हूं, इमेज को मैनुअली रीबैलेंस कर सकता हूं, या फिर इसको ऑन करके मैं बिल्कुल ऑफ करना चाहूं वो कर सकता हूं, या दूसरी चीज इसकी ओपेसिटी को, इसके गेन को, इसकी आउटपुट को कम करना चाहूं वो भी कर सकता हूं। इन दैट सिचुएशन मैं टॉस करना चाहता हूं 50-50 पे। मतलब कि ना मेरा क्लाइंट बहुत ज्यादा वार्म चाहता है, ना मेरा क्लाइंट बहुत ज्यादा कूल चाहता है इमेज को। इन दिस पोजीशन आई एम गोना सेट this node opacity to 0.5, which means 50%. In that case I'm in the middle of this, मतलब दोनों स्पेक्ट्रम के मिडल में आ गया हूं मैं, ना ज्यादा वार्म ना ज्यादा कूल। ये डिपेंड आपकी आई के ऊपर करता है, आपको ये रिजल्ट चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके कोलैबोरेटर के ऊपर रिजल्ट चाहिए। हर टाइम अगर कलर चार्ट मेरे शॉट में है मतलब मुझे यूज करना है, ऐसा नहीं मुझे करना है। शायद मेरा कलर चार्ट मुझे एक्यूरेसी रिजल्ट ना दे रहा हो, मुझे कलर मैनेज्ड करके ही बहुत बेटर रिजल्ट मिला हो, उस पोजीशन में मैं नहीं यूज करूंगा। मैं टॉस कर सकता हूं कि मुझे कलर मैनेजमेंट से यूज करके बेटर रिजल्ट मिल रहा है, कलर चार्ट को यूज करके बेटर रिजल्ट मिल रहा है, या टॉस करके 50-50 करके रिजल्ट मिल रहा है। इन पोजीशन से मैं यूज करता हूं। इन दैट सिचुएशन मैं 50-50 रखना चाहता हूं, ना बहुत ज्यादा वार्म ना बहुत ज्यादा कूल। सो आई कैन सिलेक्ट दिस नोड एंड मैं इसकी ओपेसिटी को 0.5 कर देता हूं। सो इफ यू सी दैट बिफोर एंड आफ्टर, क्लियर हुआ? यस। बाकियों को समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. सो ये टेक्निक का हम यूज करते हैं जनरली। आप जो बैलेंसिंग करोगे वो बाय आई करोगे, कोलैबोरेटर के बिहाफ पे करोगे, प्लस वेक्टर स्कोप को देख के करोगे। वेक्टर स्कोप एक इंडिकेटर है, प्रिडिक्टर है, एक जजमेंट आपको, एक रेंज आपको, जजमेंट आपको ये भी दे देता है। सो इन टूल्स का यूज करके आप जो है बैलेंस करोगे। अब जहां पे कलर चार्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, यूज सिंपल ऑफसेट व्हील टू बैलेंस द इमेज। फोकस यहाँ पे कीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा इमेज किस साइड ज्यादा है, कोशिश कीजिए उसको सेंटर में लेके आइए, और बाई आई फोकस रखिए कि सेंटर में आने के बाद लुकिंग गुड या फिर खराब हुई है इमेज। और एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे कि इस सिचुएशन में मुझे जो लुक चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, मुझे वार्म चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर वार्म चाहिए होती तो मैं इसको डबल क्लिक करके रीसेट कर देता, क्योंकि मैं, मेरा बैलेंस जो है वार्म की तरफ जा रहा है एट द एंड ऑफ द डे, जो मुझे इनिशियली लुक चाहिए। अगर मुझे कूल चाहिए लुक मेरी एट द एंड ऑफ द डे, तो मुझे वार्म करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं इसको बाईपास मारूंगा
और अपनी ग्रेडिंग को शुरू करूंगा। क्योंकि मैं कूल की तरफ जा रहा हूं तो मुझे बैलेंस करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे रिजल्ट कूलर साइड चाहिए, तो मैं वार्म को नहीं यूज करूंगा। बट इन दैट सिचुएशन मुझे 50-50 चाहिए, सो आई कैन सेलेक्ट 0.5, ना बहुत ज्यादा वार्म ना बहुत ज्यादा कूल। सो ये तरीका जो रहता है एक्सपोजर, रेशो एंड बैलेंस को एडजस्ट करने का रहता है। आज लास्ट क्लास में ये पॉइंट ऑफ मैंने फिर किया है। मुझे पता है ये 2-3 बार टॉपिक जो है कवर हो चुके हैं। आई थिंक आज आपको और बेटर एक्सप्लेनेशन मिला होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि हम ग्रेडिंग में कल से आगे बढ़े। तो ये 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, इसको मैं थोड़ा और डीप में कवर कर दूं और इसमें डीप डाइव करें, ताकि आपको एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस की और डीपर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये डेटा मैं आपको, अगर आप चाहो तो ये प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूंगा आपको, एंड रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो सिंपली